दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की मदद है और अल्लाह के वली उसके फैज़ को दुनिया में तकसीम करते हैं। गौस पाक की करामात और उनका रूहानी तसर्रुफ कोई अफसाना नहीं बल्कि हकीकत हैं जो दिलों में ईमान की रोशनी भर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। क्या आपने कभी गौस पाक की रूहानी मदद को महसूस किया है? क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आपकी तमाम राहें बंद नजर आएं, मुश्किलात का पहाड़ आपके सब्र को आजमा रहा हो और दुनियावी असबाब बेअसर हो जाएं? जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, जब कोई सहारा नहीं दिखता, जब तकदीर भी अजनबी मालूम होती है, तब कोई गैबी मदद उसे अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके ईमान को रोशन करेगा बल्कि रूहानी दुनिया के असरार भेद को भी बेनकाब करेगा। ये वही मदद है जिसे गौस पाक की रूहानी नुसरत कहा जाता है। वो नुसरत जो बंद दरवाजे खोल देती है, वो मदद जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नुसरत किसे और कैसे हासिल होती है? क्या हर किसी को ये रूहानी तसर्रुफ हासिल होता है या फिर इसके लिए कोई खास शर्तें हैं? ये कोई मामूली वाकया नहीं बल्कि सदियों से बुजुर्गाने दीन और औलिया अल्लाह के तजुर्बात और आजमाए हुए वाकयात में शामिल है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें दुनिया गौस आजम के लक़ब से जानती है, उनका फैज़ आज भी जारी व सारी है। गौस आजम वो अजीम हस्ती हैं जिनके तसर्रुफ और करामात के चर्चे सिर्फ एक दौर तक महदूद सीमित नहीं रहे बल्कि आज भी लाखों लोग उनकी रहमत और रूहानी मदद का तजुर्बा करते हैं। उनकी जिंदगी महज इबादत, तिलावत और तकवा का नमूना ही नहीं बल्कि उनकी ज़ात वो चिराग है जिसकी रोशनी आज तक मुश्ताकीन तलबगारों के दिलों को रोशन कर रही है। उनके दिए हुए खास वजीफों और विर्द के जरिए न जाने कितने परेशान हाल इंसानों ने उनकी रूहानी मदद को महसूस किया है। लेकिन क्या हर कोई इस मदद का मुस्तहिक होता है? नहीं, ये मदद सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इखलास, सच्चे दिल के साथ उनकी बारगाह में अर्ज करते हैं, जो तकवा और परहेजगारी के रास्ते पर चलते हैं और जो अल्लाह के वलियों का अदब व एहतराम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। शहर के एक गरीब इलाके में फैज अली नाम का एक शख्स अपनी तकदीर से मायूस बैठा था। उम्र 30 से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। एक जमाने में उसका कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे किस्मत रूठ गई हो। घर में फांके, भूखमरी की नौबत थी। दोस्तों ने भी किनारा कर लिया था। घर की दीवारें भी जैसे उसके गम में शरीक थीं, सीलन भरी, जर्जर और गरीबी की गवाही देती हुई। हर रात जब सब सो जाते तो वो छत की तरफ ताकता और सोचता, क्या मेरी कोई मदद करेगा? क्या वाकई कोई गैबी ताकत मौजूद है? एक दिन जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो किसी ने उसे मशवरा दिया कि वो शहर के मशहूर आलिम ए दीन मौलाना जाफर साहब से मिले। अगर कोई उम्मीद बाकी है तो वहीं से मिलेगी, एक दोस्त ने कहा। बेचैनी और परेशानी के आलम में फैज अली मौलाना जाफर साहब के पास पहुंचा। उनका चेहरा नूरानी था और आंखों में अजीब कशिश थी। बेटे, तेरा मसला क्या है? मौलाना ने नर्म लहजे में पूछा। फैज अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तमाम परेशानियों का जिक्र किया। घर की तंगदस्ती, कारोबार की बर्बादी, रिश्तों की बेरुखी और उस अजीब बदनसीबी का एहसास जो किसी भी दरवाजे को खुलने नहीं दे रही थी। मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, बेटे, तूने गौस पाक से ताल्लुक क्यों नहीं जोड़ा? फैज अली हैरान था। उसने सुना तो था कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह
علیہ، جن کا لقب غوث اعظم ہے، وہ کرامات کے سلطان تھے، لیکن وہ کیسے مدد کر سکتے تھے؟ مولانا جعفر صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، اگر دل میں سچا یقین ہو تو غوث پاک کی روحانی نصرت آج بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے اسے ایک خاص وظیفہ بتایا، یا غوث ثقلین اردریکنی اس ورد کو سچے دل سے، تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کے بھروسے کے ساتھ پڑھ، اور ساتھ ہی نماز، صدقہ اور نیک عمل کا اہتمام کر۔ اگر تیری تقدیر میں بہتری لکھی ہے تو انشاءاللہ غوث پاک کی روحانی مدد تجھے ضرور حاصل ہوگی۔ فیض علی نے اسی رات سے اس ورد کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے کچھ دن گزرے مگر کوئی خاص تاثر نہیں ہوا، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ سفید لباس میں کھڑے ہیں۔ ان کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ آنکھیں ملانا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی، کر مدد قریب ہے۔ فیض علی گھبرا کر اٹھا۔ کیا یہ غوث اعظم تھے؟ قدرت کا کرشمہ اور ناممکن کا ممکن ہونا۔ اس کے بعد حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ اسے اچانک ایک پرانے دوست سے فون آیا جس نے اسے نوکری کا آفر دیا، جو اس کی سوچ سے بھی بہتر تھا۔ ایک غیر معمولی تجارتی ویاپارک موقع سامنے آیا جس سے وہ دوبارہ کاروبار شروع کر سکتا تھا۔ گھر کی تنگ دستی دور ہونے لگی، اور سب سے بڑھ کر دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ غوث اعظم کی روحانی مدد نے اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا ہے۔ رات کی تنہائی میں جب ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، جب قسمت کا ستارہ ڈوب چکا تھا اور ہر آس بجھ چکی تھی، تبھی ایک غیر معمولی کرشمہ ہوا۔ اس نے غوث اعظم کے وسیلے سے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی تھی، اور پھر جو ہوا وہ ایسا تھا جیسے کوئی سویا مقدر جاگ اٹھا ہو۔ جس شخص کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جس کے ہاتھ میں بس مایوسی اور آنکھوں میں آنسو تھے، اچانک اس کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ السلام علیکم بھائی، بہت دنوں بعد یاد کیا، کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ فون کی دوسری طرف سے اس کے ایک پرانے دوست کی آواز آئی۔ وہ دوست جس نے سالوں پہلے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے تو اسے بے جھجک یاد کرنا۔ بس زندگی کی راہوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں، دعا کر بھائی، اس نے آہ بھر کر کہا۔ اگر تیرا یقین مضبوط ہے تو تیار ہو جا، ایک بہترین کاروبار کا موقع ہے۔ اگر تجھے ہمت ہو تو کل صبح مل، پھر دیکھ اللہ تیرا نصیب کیسے بدلتا ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا یہ وہی اللہ کی مدد تھی جسے وہ غوث اعظم کے وسیلے سے مانگ رہا تھا؟ مگر یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ ایک دن جب وہ اپنے کام سے لوٹ رہا تھا تو اسے راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھی اور اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ بیٹا، کئی دن سے بھوکھی ہوں، اللہ کے نام پر کچھ مدد کر دو۔ اس نے بنا سوچے اپنے پاس رکھے سارے پیسے اس عورت کو دے دی اور کہا، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، اللہ تجھے وہ دے گا جس کی تجھے بھی امید نہیں۔ تو نے آج ایک بزرگ کی مدد کی ہے، دیکھ پھر کیسے برکت ہوتی ہے۔ اس نے سر جھکا کر آمین کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اسی رات ایک بڑے تجارتی سودے کی خبر اسے ملی، ایک ایسا موقع جس سے اس کی پوری زندگی بدل سکتی تھی۔ وہ بے حد خوش ہوا اور دل سے شکر ادا کیا، مگر اس رات خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ اسے سپنے میں غوث اعظم نظر آئے۔ وہ ایک بلند مقام پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تیرا امتحان تھا، تو پاس ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو تجھے ملا وہ تیرا مقدر تھا، اور جو ملے گا وہ اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو دل سکون سے بھر گیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ غوث اعظم کی کرامات کیا ہوتی ہے اور کیسے اللہ اپنے ولی کے وسیلے سے ناممکن کو
मुमकिन बना दे गए। उस रात के बाद जब उसे गौसे आजम की बशारत मिली, उसकी जिंदगी का हर लम्हा एक नई रोशनी में डूबा हुआ महसूस हुआ। हर मुश्किल जैसे खुद ब खुद हल होती चली गई। जो नामुमकिन लगता था वो मुमकिन बनता गया। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। कुदरत की रहमत के साथ साथ उसके सब्र और यकीन का भी इम्तिहान लिया जा रहा था। एक दिन जब उसका कारोबार तरक्की की बुलंदियों को छू रहा था, उसके दफ्तर में एक बेबस औरत आई। भाई, मेरी बच्ची की शादी है, मगर मेरे पास न दहेज है न पैसे। क्या तुम अल्लाह के नाम पर मेरी मदद कर सकते हो? उसने देखा औरत की आंखों में गहरी मायूसी थी, जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका हो। उसने बिना कुछ सोचे अपने गले से निकालकर एक बड़ी रकम उस औरत के हाथ में रख दी। अल्लाह तेरा भला करे बहन, मेरी तरफ से अपनी बेटी को ये छोटा सा तोहफा दे देना और दुआओं में याद रखना। औरत की आंखों में आंसू थे। बेटा, अल्लाह तुझे ऐसा देगा जिसकी तुझे भी उम्मीद नहीं। उसी रात जब वो अपने घर में बैठा सोच रहा था कि अल्लाह ने उसे कितना अता किया है, तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। सलाम भाई, क्या आप फलां जगह पर कारोबार करते हैं? जी, करता हूं। हमारा एक बड़ा सौदा अटका हुआ था, लेकिन हमें किसी नेक इंसान की तलाश थी। हमें आपके बारे में पता चला कि आप न सिर्फ अच्छे कारोबारी हैं, बल्कि नेक दिल इंसान भी हैं। अगर आप तैयार हों तो हम आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। उसकी रूह तक कांप गई। क्या ये उसी बूढ़ी औरत की दुआओं का असर था? क्या ये गौसे आजम की मदद थी उस रात जब वो सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था? फिर उसे ख्वाब में गौसे आजम नजर आए। उनके चेहरे पर वही रहमत भरी मुस्कान थी। बेटा, अल्लाह के नेक बंदों की मदद करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। तेरा यकीन मजबूत है और तेरा दिल साफ है। अल्लाह तुझे वो देगा जिसकी तुझे भी उम्मीद नहीं थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो दिल सुकून से भर चुका था। सबका और पैगाम ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान का हकीकी तजुर्बा है जो सच्चे दिल से अल्लाह के वलियों से मदद मांगता है। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं तो अपने यकीन को मजबूत कीजिए, गौसे आजम का वसीला लीजिए और देखिए कैसे नामुमकिन भी मुमकिन बनता है। या गौसे आजम अर्दरिकनी। बस इस वजीफे को सच्चे दिल से कीजिए और फिर खुद देखिए कुदरत के करिश्मे। क्या आपको भी कभी गौसे आजम की करामात का तजुर्बा हुआ है? कमेंट में जरूर बताइए और इस मुबारक का किस्से को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले।